गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। दोस्तों, पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यह वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है राजनीतिक सिद्धांत और प्रकरण है राज्य, परिभाषा और तत्व। तो सबसे पहले हम राज्य की भूमिका पे प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राज्य की भूमिका को बताएंगे। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। इसमें प्रमुख रूप से राज्य का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जिसमें कुछ अर्थ में इसका गलत उपयोग होता है। जैसे भारत तथा अमेरिका में संघ की इकाइयों को राज्य कहा गया है। भारत और अमेरिका में संघ की जितनी भी इकाइयां हैं उन्हें राज्य कहा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से इन्हें राज्य नहीं बल्कि राज्य की इकाइयां कहा जाना उचित है, क्योंकि राज्य के लिए आवश्यक जितने भी तत्व हैं वो सभी इनके पास नहीं है। एक निश्चित प्रदेश, निश्चित जनसंख्या और सरकार तो इनके पास है, लेकिन संप्रभुता इनका सीमित है। अब हम आगे राज्य की परिभाषा पे आते हैं। राज्य की परिभाषा पे आते हैं। मनुष्यों का वह समुदाय जो एक निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से बसा हुआ हो एवं एक व्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंदर जितने भी नागरिक हैं तथा जितने भी पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण रख रहा हो, उसे और जिसे विश्व के किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने और किसी अन्य प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे राज्य कहा जाता है। अब हम आगे राज्य के तत्व पे आते हैं। गैटल महोदय ने एक राज्य के लिए 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। सबसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। सबसे पहले तत्व पे हम आते हैं। सबसे पहला तत्व है जनसंख्या। तो जनसंख्या को किसी राज्य के लिए आवश्यक तत्व माना गया है। जनसंख्या को किसी राज्य के लिए आवश्यक तत्व माना गया है। जैसे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से ही शुरू होती है, इसलिए जनसंख्या को किसी भी राज्य के लिए आवश्यक तत्व माना गया है। किंतु एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पक्ष रखा है। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य के लिए मात्र 5040 नागरिक को ही मान्य माना है। मात्र 5040 नागरिक को। रूसो 10,000 नागरिक को उचित बताए। किंतु अरस्तु महोदय ने एक राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है। अरस्तु महोदय ने एक राज्य के लिए कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है। राज्य का दूसरा तत्व है निश्चित प्रदेश। किसी राज्य का दूसरा तत्व है निश्चित प्रदेश। जब तक जनसमुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करती तब तक राज्य नहीं बन सकता है। जब तक पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर जनसमुदाय निवास नहीं करती तो राज्य नहीं बन सकता है। इस संबंध में गार्नर महोदय का मत है कि ऐसी यायावर घुमक्कड़ अवस्था के लोग राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में तो हो सकते हैं, किंतु वे तब तक राज्य नहीं बना सकते जब तक कि अस्थायी रूप से निश्चित भूखंड पर बस नहीं जाते। जब तक कि जनसमुदाय एक स्थान पर बस नहीं जाते तब तक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। ब्लंटसली महोदय ने कहा है कि जैसे राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता है, उसका भौतिक आधार प्रदेश है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो ये सभी विचारक छोटे आकार वाले राज्य के पक्षधर थे। प्लेटो, अरस्तु, रूसो ये सभी छोटे आकार वाले राज्य के पक्षधर थे, किंतु वर्तमान समय में अमेरिका और भारत जैसे राज्यों का आकार भी विशाल है। अब राज्य का विशाल आकार ही शक्ति का साधन बन गया है। अब राज्य का विशाल आकार ही शक्ति का साधन बन गया है। तीसरा तत्व है सरकार। तीसरा तत्व है सरकार। तो राज्य के नागरिकों के उद्देश्य की पूर्ति और शासन व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए एक सरकार का होना बहुत ही आवश्यक है। और चौथा तत्व है संप्रभुता।
राज्य का चौथा तत्व है संप्रभुता। तो वर्णन किए गए सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जा सकता है। संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जा सकता है। संप्रभुता से आशय राज्य की उस शक्ति से है जिसमें राज्य अपनी सीमा के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता से आशय राज्य की उस शक्ति से है जिसमें राज्य अपनी सीमा के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अब संप्रभुता का विस्तार से वर्णन अगले वीडियो में हम करेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि एक राज्य के लिए जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार एवं संप्रभुता बहुत आवश्यक है। थैंक यू। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।